तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, जैसे ही हम लोग कर रहे थे कि आज डे सेकंड है, ठीक है। बीटीएससी जेई का डे सेकंड है, जो कि कल से हम लोग स्टार्ट किए थे। कल मेरा डे फर्स्ट था, जो कि आप लोग ने देखा है। वीडियो को बहुत सारा प्यार भी दिया और कंटिन्यू रहिए, ठीक है। देखिए, कोई भी चीज़ जब तक कंसिस्टेंसी के साथ, कंटिन्यूअस के साथ नहीं चलिएगा ना, तो फिर प्रॉब्लम करेगा वो, ठीक है। चाहे आप किसी एग्जाम को तैयारी करो या कुछ भी कीजिए, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूअस बहुत मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जैसे कल पार्ट डे वन का अपलोड हो चुका है, आज डे टू जाएगा, मतलब कंटिन्यूअस अभी चलेगा, ठीक है। तो आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताएं, ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल देखें, क्योंकि जानिए कि बीटीएससी जे में ओनली फॉर टेक्निकल ही आना है, ठीक है। इसका सिलेबस तो आप लोग को पता ही होगा, और जिनको नहीं पता है तो इस चैनल पे जाएं, ठीक है। स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के चैनल पर सर्च करें यूट्यूब पे जाके, और वहाँ से इस चैनल के अंदर विजिट करें। इसमें बहुत सारे वीडियो आपको इससे बीटीएससी जे से रिलेटेड सबको मिल जाएंगे। सिलेबस क्या है, कितनी नंबर लानी चाहिए, कितने नंबर नहीं लाना चाहिए, ठीक है। सारे इसको सारा चीज़ अलग अलग वीडियो में आपको बताया गया है, ठीक है। कल मैं इसके लिए कुछ अलग प्लानिंग कर रहा हूँ, कल कुछ अलग लेके आऊँगा, इसी तरह मतलब लगा रहेगा। आप लोग से ही है कि आप लोग आएँ चैनल पे, देखें क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करें, कितने नंबर अपना आपका आ रहा है। ये सारे क्वेश्चन को करने के बाद आप लोग कमेंट में आपका अपना आंसर बताएं, मतलब कितना आप लोग अटेम्प्ट किए। जैसे मान के चलिए 60 से 70 क्वेश्चन है, इसमें 70 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, तब ना आप लोग को मतलब गहराई पता चले कि हम कितने डेप्थ तक हैं, हम लोग कितना नॉलेज है, और कहाँ पर हम लोग कौन सा क्वेश्चन में हम लोग लैग कर रहे हैं, ठीक है। तो सारा चीज़ तभी क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए, मैं आज आपका जो डे सेकंड है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का थोड़ा पेन में कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। अच्छा कलर कौन सा है जी? एक अच्छा कलर यही रहेगा। चलिए, देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एज पर IS 456 द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर शुड नॉट बी लेस देन। बताइए, पीएच वैल्यू वाटर कितना कम नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको मतलब रिवीजन के तौर पे मैं कराऊंगा, और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो उसमें से घबराना नहीं है, सारा चीज़ बेस्ट होगा। बेस्ट दीजिए, बेस्ट आपको इनपुट मिलेगा, तो बेस्ट आपको आउटपुट मिल रहा है। बेस्ट हम जब इनपुट दे रहे हैं तो बेस्ट आपका आउटपुट भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, देखिए क्या है ना कि एज पर IS 456 द पीएच वैल्यू कितना होता है जी? आप लोग जानते हैं इसके बारे में, कितना होता है? 6 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और जानते हैं, इसके बारे में कुछ और जानकारी हम लोग ले लेते हैं। पीएच प्लस POH का वैल्यू कितना होता है? 10 की पावर 14 होता है, ठीक है। याद रखिए, ये भी पूछा गया है, ठीक है, ये भी पूछा गया है, ओके। एक होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर। बताइए तो आपका जो ऑर्गेनिक मैटर का परमिसिबल लिमिट कितना होता है? ऑर्गेनिक मैटर है, आपको मैं बताया हूँ, वैसा नहीं। ऑर्गेनिक मैटर का परमिसिबल लिमिट कितना होता है? 200 mg पर लीटर, ठीक है। इनऑर्गेनिक 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 कितना होता है? 3000 mg पर लीटर, ठीक है। इसी तरह आपका हो गया क्लोराइड। ये सब सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ कि आपको याद है कि नहीं, ठीक है। सॉरी, क्लोराइड आपका फोर प्लेन सीमेंट कंक्रीट के केस में कितना होता है? 2000 mg पर लीटर। और आपका 4 RCC के केस में कितना होता है? 500 mg पर लीटर, ठीक है। तो आपको ये सब बेसिक जानकारी आप लोग को होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट विल बी इंक्रीज। रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट विल बी इंक्रीज। सीमेंट का, जब हम लोग सीमेंट में पानी ऐड करते हैं तो वहाँ पे दो टाइप का आपका हाइड्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। दो टाइप से हीट जनरेट होता है आपका। एक बोल सकता है आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, और एक आपका रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ जो बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है आपका कि रेट ऑफ हाइड्रेशन, द रेट ऑफ हाइड्रेशन मेनली इंक्रीज। देखिए, जब मेरा, आप लोग जानते हैं कि सीमेंट क्या होता है? पूरा फाइनिंग ग्रेन पार्टिकल होता है, एकदम पूरा फाइन होता है, ठीक है, पाउडर टाइप में होता है। सीमेंट जितना फाइनर रहेगा, ठीक है, सीमेंट जितना फाइनर रहेगा उतना ही वो अच्छा से रिएक्शन करेगा, पानी के साथ तुरंत रिएक्शन करेगा, ठीक है। पानी के साथ तुरंत रिएक्शन करेगा, तुरंत वो अपना
स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए प्रयास करेंगे। अब तुरंत अब चलिए मेरा हम पानी से रिएक्शन कर लिए, और जब हम तुरंत अब अपना स्ट्रेंथ बनाएंगे, मतलब अब अपना स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है कि जितना सीमेंट जितना फाइनेंस रहता है उतना सीमेंट जल्दी सेट करता है, मतलब जल्दी वो रिएक्शन करता है पानी से। अब पानी के साथ रिएक्शन करने के साथ तुरंत वो क्या होता है, उसमें स्ट्रेंथ डेवलप होने लगता है और वो चाहता है कि हम जल्दी सेट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया कि रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट विल बी इंक्रीज कब, जब सीमेंट का फाइनेंस ज़्यादा होगा तब। इंक्रीज इन फाइनेंस ऑफ सीमेंट, ठीक है, इंक्रीज इन फाइनेंस ऑफ सीमेंट। इसमें एक आपका एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। एक होता है कि मिनिमम सरफेस एरिया कितना होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। ठीक है, ओपीसी का मिनिमम सरफेस एरिया कितना होता है, मिनिमम सरफेस एरिया कितना होता है बताइए, ओपीसी का कितना होता है, 2250 होता है, कितना 2250, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, वो इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो, एक मिनट कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होगा, सीमेंट है ना, वॉल्यूम है ना मेरा, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ओके, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन द कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। ठीक है, हम लोग पढ़े हुए हैं कांस्टेंट परसेंटेज मेथड क्या होता है, आपका फिर आपका स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। ठीक है, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड द परसेंटेज रेट ऑफ एनुअल डिप्रिसिएशन, उसका फॉर्मूला पूछ रहा है, बताइए इनमें से कौन सा फॉर्मूला है जी। 1 माइनस क्या होता है, 1 माइनस कितना होता है, 1 माइनस बताइए SC/C के पावर 1/n, ये होता है किसका, फिर कांस्टेंट परसेंटेज मेथड के केस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेन ट्री इज ओवर मैच्योरेटेड। ठीक है, वेन ट्री इज ओवर मैच्योरेटेड द वुड टेंड to shrunk and develop a strength, sorry, to develop cracks, the cracks so develop are wider at the center। ठीक है, ये पढ़िएगा, ये यहाँ से आपको क्वेश्चन पकड़ा जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। वाइडर एट द सेंटर एंड ग्रेजुअली डिसमिस टुवर्ड द आउटसाइड ऑफ पेरिफेरी, मतलब ठीक है क्या बोल रहा है कि सेंटर में क्रैक्स जाता है, इसके साथ बाहर सेंटर से क्रैक होते होते वो बाहर की ओर आ रहा है क्रैक्स। ठीक है, देख रहे हैं ना, ग्रेजुअली डिसमिसिंग टुवर्ड द आउटवर्ड पेरिफेरी। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा उसका डिफेक्ट ऑफ टिम्बर कौन सा है, चेक्स बोलते हैं उसको, कब बोलते हैं, स्टार्ट सेक बोलते हैं या हट सेक बोलते हैं। देखिए कोई भी टिम्बर हो, डिफेक्ट का टिम्बर हो, अगर वो सेंटर से क्रैक कर रहा है, देखिए क्या है विड्थ ऑफ सेंटर, क्रैक कहाँ डेवलप हो रहा है, सेंटर से। ठीक है, तो एलओजी से हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, स्टार्ट सेक बोलते हैं कि हार्ट सेक बोलते हैं बताइए। तो एलओजी याद रखिएगा, एलओजी याद रखिएगा कि जब भी क्रैक मेरा सेंटर से स्टार्ट होगा, मतलब हट से स्टार्ट होगा। ठीक है, हट मतलब हट हम लोग का सेंटर हट। ठीक है, याद करने का तरीका हट बीट। ठीक है, तो ये ऑलवेज क्या होगा, हट सेक होगा। ठीक है, जब भी क्रैक स्टार्ट होगा तो हट सेक होता है। हट सेक में क्रैक कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका सेंटर से। ठीक है, मान के चलिए कि ये लकड़ी है, तो मेरा क्रैक यहाँ से स्टार्ट होगा इस टाइप से। ठीक है, क्रैक किस टाइप से स्टार्ट होता है, सेंटर से। ठीक है, सेंटर से क्रैक स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी का अपोजिट हो जाता तुम्हारा स्टार सेक, इसी का अपोजिट हो गया कौन, स्टार सेक। ठीक है, इसमें क्रैक कहाँ स्टार्ट होता है, बाहर से, इस वाले एरिया में क्रैक स्टार्ट होता है। ठीक है, आउटर साइड। ठीक है, आउटर साइड क्रैक स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड है फॉर ए 12 mm थिक सीमेंट प्लास्टरिंग ऑफ ए वॉल। ठीक है, जिसका इतना मीटर लॉन्ग है, इतना मीटर हाइट है, इसका थिकनेस दिया हुआ है। जो हम लोग मोटर का थिकनेस यूज कर रहे हैं, सॉरी मोटर का जो रेशियो है कितना है, 1:3 है। बताइए इसका सीमेंट कैसे निकलेगा, सीमेंट नंबर ऑफ बैग निकालना है, कैसे निकलेगा, निकालिए नंबर ऑफ सीमेंट कैसे निकलेगा जी बताइए। अच्छा पहले हमको पता है कि ड्राई वॉल्यूम कितना होता है सीमेंट मोटर का, ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटर, सीमेंट कितना होता है 1.33 टाइम्स ऑफ वेट मोटर, वेट मोटर। ठीक है, तो पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे,
हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सारा इसका डायमेंशन दिया गया है। एक मेरा वाल है जो कि इतना मीटर लंबा है, इतना मीटर चौड़ा है, इतना मीटर इसका हाइट है, जिसका थिकनेस इतना है, और हम लोग को सीमेंट का प्लास्टिक कितना करना है, 12 mm थिक का प्लास्टिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना होगा, 5 हो जाएगा, 5 गुना 3.5 होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू क्या हो जाएगा, थिकनेस नहीं लेना है। ठीक है, हमको लिखना है प्लास्टरिंग का थिकनेस। ठीक है, किसका थिकनेस लेना है, प्लास्टरिंग का थिकनेस, तो 12 हो जाएगा ये। ठीक है, और हमको वाल का जो वाल हमको प्लास्टरिंग करना है, दोनों साइड करना है, तो इसमें से 200 गुना करेंगे। ठीक है, इसको जब गुना कीजिएगा, हम डायरेक्ट सिर्फ मतलब डायरेक्ट वैल्यू ले लिए हैं, यहाँ मीटर में दिया गया, इसको चेंज कर लीजिएगा 12 का, ये कितना हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, नहीं फिर बोलिएगा कि गलत हो गया। क्लियर से अच्छा से कितना, 0.012 इंटू 2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.42 मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, ये मेरा आ गया क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉल आ गया 0.42, एक मेरा आ गया वॉल्यूम ऑफ वॉल आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वॉल मेरा आ गया 0.42। अब हमको निकालना है ड्राई वॉल्यूम। तो मेरा ड्राई वॉल्यूम कितना होता है, ड्राई वॉल्यूम जो होता है 1.33 इंटू वेट वॉल्यूम। ठीक है, वेट मोटर का वेट वॉल्यूम, वेट मोटर कितना है मेरा 0.42। ठीक है, इतना आ गया। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे क्या, ड्राई वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटर। ठीक है, कितना होगा 1.33 इंटू 0.42। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 0.558 आएगा। ठीक है, ये आपका ड्राई वॉल्यूम हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ड्राई वॉल्यूम मीटर क्यूब में आ गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना, मेरा ड्राई वॉल्यूम आ गया, हमको निकालना है नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो मेरा एक बैग ऑफ सीमेंट, जो सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है 0.034। ठीक है, ठीक है, तो पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकाल लेते। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना होगा जी, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मेरा देखिए, तो मेरा जो ये जो आया ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटर कितना आया, ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मोटर कितना आया 0.558। ठीक है, और इसको हम, मेरा जो रेशियो है कितना है 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 से हम जब इसको डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 0.13 आएगा। ठीक है, कितना 139 आएगा लगभग में। ठीक है, 139 आएगा। ठीक है, मेरा ये क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ गया। ठीक है, मीटर क्यूब में। अब हमको क्या निकालना है, मेरा ये वॉल्यूम निकाल गया, तो हमको निकालना नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट। तो हमको इसको जो है डिवाइड दे देंगे कितना से, 50 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, ताकि एक बैग का वॉल्यूम कितना होता है, 50 kg होता है ना। तो हमको निकालेंगे सीमेंट नंबर ऑफ बैग, कितना होगा 0.139 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 1440। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो आपका कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। ठीक है, 4 नंबर ऑफ बैग, 4 नंबर ऑफ बैग। ठीक है, कितना आएगा 4 नंबर ऑफ बैग। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये आप याद रखिएगा कि ड्राई वॉल्यूम कितना होता है। ठीक है, कंक्रीट के केस में कितना होता है 0.54। ठीक है, याद रखिएगा ड्राई वॉल्यूम। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए चेन सर्वेइंग वर्क द लाइन ज्वाइनिंग टाई स्टेशन, क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग टाई स्टेशन फॉर ए टेकिंग ऑफसेट फ्रॉम इट्स नॉन है, जिसे क्या बोलते हैं बताइए, क्या टाई लाइन बोलते हैं, चेक लाइन बोलते हैं। ये सब क्वेश्चन है ना कि थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन से बनाइए। ठीक है, अगर थोड़ा सा इजी है तो, इजी तो है ये, बताइए द चेन सर्वे लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग टाई स्टेशन। ठीक है, टाई स्टेशन को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम टेकिंग ऑफसेट से। ठीक है, ऑफसेट से। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, टाई लाइन बोलते हैं। ठीक है, टाई लाइन होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, द होल सर्किट बियरिंग ऑफ ए लाइन ए बी। चलिए हम लोग यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ए बी कितना है जी, ए बी मेरा है 20 डिग्री। ठीक है, ए है, बी है, कितना है 20 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, और बोला कि ए सी मतलब यहीं से गया है, ए सी किधर होगा। ठीक है, तो 300 कितना है, 357 है, तो ये आपका स्टेप से ए सी कितना है 337 डिग्री 45 मिनट, सॉरी। ठीक है, ये मेरा आ गया सी पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंक्लूडेड एंगल। ठीक है,
इस एंगल को हमको फाइंड करना है। बताइए कैसे निकलेगा, बोलिए। एंगल एंगल सी कैसे निकलेगा, एंगल बी ए सी, हमको एंगल ए निकालना, कैसे निकलेगा। ये 4 क्वाड्रेंट में है तो हम लोग 337 में से हम 20 माइनस कर देंगे। देखिए तो 337 45 डिग्री मिनट 45 मिनट माइनस 20 डिग्री 15 मिनट, माइनस कीजिए कितना आएगा। देखिए तो 20 15 हो गया 15, ठीक है, 30 हो गया ये, उसके बाद यहाँ से घट जाएगा तो इसमें से होगा 337 में से 20 घटेगा 317, 317 इज करेक्ट आंसर। हमको क्या निकालना था, एंगल ए निकालना था, देख रहे हैं ना, इंक्लूडेड एंगल एंगल ए। तो मेरा एंगल ए कितना गया 317 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए। देखिए क्वेश्चन इजी है, ठीक है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन देखिए आप लोग तो अभी देखे रहे कि एसएससी जेईई जो एग्जाम अभी फिलहाल में हुआ है वो क्वेश्चन इजी था, ऐसा नहीं था क्वेश्चन हार्ड था, लेकिन लोगों ने बहुत मिस्टेक किया है। मिस्टेक कहाँ हुआ है, वो जो ऑप्शन में थोड़ा खेला कर दिया है एसएससी ने, एडिक्यूटी ने थोड़ा ऑप्शन में खेला कर दिया। तो मैं वही सोचा हूँ कि नहीं इस बार थोड़ा सा ऑप्शन मतलब रहेगा उस टाइप से, ठीक है, जैसे एग्जाम में था उसी टाइप से रहेगा, ठीक है। तो ये मत समझिए क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन ईजी है, लेकिन उसको थोड़ा आप ऑप्शन में जाइए, क्योंकि आप लोग एसएससी का देख ही रहे हैं प्रीवियस ट्रेंड कैसा रहा है, बस उसी पे हम लोग को अब चलना है, ठीक है। देखिए अब बताइए कि लेबलिंग ऑपरेशन इंक्लूडेड, बताइए लेबलिंग ऑपरेशन इंक्लूडेड, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन देखिए इसका। ऑप्शन में इसलिए थोड़ा सा बनाया हूँ कि आपको थोड़ा सा इस टाइप के ऑप्शन में किस टाइप से किया जाता है आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपको आजकल का एग्जाम का ट्रेंड यही चल रहा है कि थोड़ा सा ऑप्शन को घुमा रहा है, ठीक है। तो उसी टाइप से क्वेश्चन को भी सेट किया गया है, ठीक है। देखिए क्या है कि लेबलिंग ऑपरेशन, the second site on change point नहीं होगा, the first site on a change point ये भी नहीं होगा। the labeling the line comments with a back side and close with a fourth side, ठीक है। the line comments with fourth side and closest with a back side, बताइए कौन सा होगा। the line comments with a back side and closest to fourth side, ठीक है, या फिर द लाइन कमेंट्स फोर साइड क्लोजेस्ट टू बैक साइड, बताइए क्या होगा। देखिए जब भी हम लोग लेबलिंग करते हैं तो हम लोग फर्स्ट रीडिंग क्या होता है, बैक साइड, ठीक है, बैक साइड होता है। एंड जो मेरा फोर्थ साइड होता है वो कहता है क्लोजेस्ट होता है, ठीक है, ठीक है। बैक साइड क्या होता है, बैक साइड आपको क्लोजेस्ट होता है, ठीक, याद रखिए बैक साइड जो होता है आपका क्लोजेस्ट होता है, ठीक है, किसका, फोर्थ साइड का होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्थ साइड क्लोजेस्ट विथ फोर्थ साइड, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ ट्रैकिंग का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है पहले बताइए। विल व्हीकल इज नेगोशिएटिंग ए कर्व ऑफ रेडियस 40 मीटर एंड व्हील बेस 6.5 मीटर दिया गया है। तो हमको निकालना है कि ऑफ ट्रैकिंग का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए तो। ऑफ ट्रैकिंग का फॉर्मूला क्या होता है, होता है एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, ठीक है। क्या होता है, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, था मेरा एल कितना दिया गया है, एल मेरा कितना गया 6.5 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर कितना है 40 है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये सॉल्व हो जाएगा ना जी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसे इसका आंसर जो क्या है 5.53 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑफ ट्रैकिंग का फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेगुलेटरी साइन आर जनरली सर्कुलर शेप, ठीक है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। रेगुलेटरी का जो साइन होता है वो सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द रेगुलेटरी साइन विच इज नॉट ए सर्कुलर इन शेप, बताइए इनमें से कौन सा है जो कि रेगुलेटरी साइन है लेकिन वो सर्कुलर शेप में नहीं होता है, कौन है बताइए। नो पार्किंग साइन एकदम सर्कुलर होता है,
रिस्ट्रिक्शन इंड से सर्कुलर होता है, अस्टॉप नहीं होता है। अस्टॉप क्या होता है? ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल शेप होता है, ठीक है, याद रखिएगा स्टॉप। तो इसका आंसर इज सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो इज यूज टू फाइंड द थिकनेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, थिकनेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं देना, बताइए। इफ अ सॉफ्ट बबल हैज टू सस्टेन एन एब्सोल्यूट प्रेशर, इतना दिया गया है, एंड इ डायमीटर जो 25 mm दिया गया है, ठीक है। व्हाट विल बी द सरफेस टेंशन ऑफ ए सॉफ्ट एयर इंटरफेस कंसिडरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 101 पॉइंट इतना दिया गया है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना? सॉफ्ट बबल के फॉर्मूला निकालना। क्या होता है सॉफ्ट बबल का फॉर्मूला? बताइए। चेंज इन प्रेशर इजकल टू चेंज इन प्रेशर इजकल टू 8 सिग्मा बाई डी, ठीक है। तो चेंज इन प्रेशर हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है प्रेशर, ठीक है। हमको क्या निकालना है? एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो आपको ये प्रेशर दिया गया है, कहाँ गया? सस्टेन, ठीक है। ये डायमीटर इतना दिया गया है। व्हाट विल बी द सरफेस टेंशन, अच्छा सरफेस टेंशन निकालना है हमको, ठीक है। सरफेस टेंशन निकालना है। अरे यार लो हो गया, एक मिनट। चलिए हम लोग पहले चेंज इन प्रेशर देख लेते हैं। चेंज इन प्रेशर मेरा कैसे निकलेगा? दिया गया है कितना है? 101.35 में माइनस करेंगे 101.325, ठीक है। जब इसमें माइनस करेंगे तो मेरा कितना आएगा? कितना आएगा? 25, ठीक है। 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा आ गया चेंज इन प्रेशर, ठीक है। इसमें चलिए हम लोग पुट करते हैं वैल्यू। तो वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा चेंज इन प्रेशर इजकल टू, ये मेरा 25 है। एक मिनट थोड़ा यहाँ अच्छा से लिखते हैं, ठीक है, क्लियर करके, तो आपको भी दिखेगा। चेंज इन प्रेशर मेरा कितना है? 25 है। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना क्या? सरफेस टेंशन निकालना। तो सरफेस टेंशन इजकल टू क्या हो जाएगा? देखिए तो आपका ये जो 8 है गुना में आ जाएगा भागा में, तो यहाँ पर सॉरी, अरे यार क्यों ऐसे हो रहा है? सरफेस टेंशन इजकल टू आपका चेंज इन प्रेशर इनटू डाया डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो हमको चेंज इन प्रेशर कितना है? 25 गुना मेरा डाया कितना दिया है? 25 mm, ठीक है। तो 25 गुना 10 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा 0.078 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। ये आपका चेंज इन प्रेशर का फॉर्मूला है, सरफेस टेंशन निकालना था, ठीक है। इसी तरह आपका एक और फॉर्मूला क्या होता है? किसका होता है फॉर्मूला? और इसका चेंज इन प्रेशर का सॉफ्ट बबल का हो गया। एक और फॉर्मूला होता है किसका? ड्रॉपलेट का होता है। कितना होता है ड्रॉपलेट का? चेंज इन प्रेशर इजकल टू ड्रॉपलेट का कितना होता है? 4 सिग्मा बाई डी, ड्रॉपलेट के केस में, ठीक है। ड्रॉपलेट के केस में कितना होता है? 4 सिग्मा बाई डी, ठीक है। ये सिग्मा 6 नहीं, याद रखिएगा, 4 सिग्मा बाई डी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द पॉइंट एट विच द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ बायनेंसी विल मीट द नॉर्मल एक्सिस, force of buoyancy will meet the normal axis of a body when the body is given a small angular displacement। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मीटा सेंटर। आप लोग जानते हैं ना, जब मेरा कोई भी बॉडी है, अगर जब उसको वहाँ पे जब नॉर्मल पॉइंट, जब नॉर्मल एक्सिस पे वो पॉइंट लाई कर रहा है, तो वो जो बॉडी मूव करेगा किसके अकॉर्डिंग मूव करेगा? मतलब वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा, उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा, वो किसके अकॉर्डिंग होगा? आपका मीटा सेंटर जो पॉइंट रहेगा, ठीक है, बायनेंसी फोर्स के ऊपर, वहीं से वो बॉडी थोड़ा सा मूव करेगा, ठीक, वही बोल रहा है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको क्या बोलते हैं? मीटा सेंटर बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बताइए, क्वेश्चन में कराया हुआ हूँ, ऐसा नहीं है, नया क्वेश्चन नहीं है, कराया हूँ। क्या पूछ रहा है? हाइड्रोलिक रेडियस पूछ रहा है। कितना होता है आपका रेक्टेंगुलर के केस में? हाइड्रोलिक रेडियस कितना होता है रेक्टेंगुलर के केस में जी? चलिए निकालते हैं। आर इजकल टू क्या आता है? ए बाई पी, ठीक है। तो एरिया हमको निकालना है, कितना आता है? बी इंटू आई, ठीक है, प्लस जो आपका पेरीमीटर है, क्या होता है? पेरीमीटर क्या है? बी प्लस 2y, ठीक है। चलिए एरिया कितना है देखिए तो, आपका बी कितना है? विड्थ आपका 3 मीटर है इंटू 1.5 मीटर है, और यहाँ आपका हो गया बी कितना? बी आपका हो गया 3 मीटर प्लस 2 गुना 1.5 मीटर। इसको सॉल्व कीजिए, कितना 15 दिया 45, ठीक है। ये आपका कितना हो गया? 15 दूनी 30 और 3
15 दूनी 30 और 3 33, ठीक है, 15 दूनी 30, ठीक है, मतलब 3.3, 0.3 या 3 6, ये कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है, 6 मीटर में है, ठीक है। चलिए हमको अब निकालना क्या है, R=, A बाई पी। एरिया मेरा कितना आ गया 4.5 डिवाइडेड बाई 6, इसको डिवाइड दीजिएगा, जितना भी आपको जो वैल्यू आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इसका जो वैल्यू है आंसर है, आंसर क्या है 0.75 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। द मोस्ट एफिशिएंट फार्मिंग मेथड फॉर रिटर्निंग मटेरियल, सॉरी रिटर्निंग मिनरल्स टू द सॉइल इज कॉल्ड, बताइए कौन सा मेथड है जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है तो रिटर्निंग द मिनरल्स टू द सॉइल, ठीक है, बताइए। आप लोग जानते हैं क्रॉप रोटेशन, ठीक है। जब क्रॉप रोटेशन होता है मतलब एक क्रॉप हम लोग खेती, मतलब धान का सीजन था, धान हम लोग कर लिए, फिर हम लोग गेहूं लगा दिए, फिर हम लोग दूसरा कुछ और फसल लगा दिए, मतलब कंटिन्यूअस जो क्रॉप का रोटेशन हो रहा है, कंटिन्यूअस अलग अलग सीजन में अलग अलग फसल के द्वारा जो लगाया जा रहा है, उससे क्या होता है कि मेरा जो मेरा सॉइल है, ठीक है, जो मेरा सॉइल है उसका जो आपका मिनरल्स की जो प्रॉपर्टी है वो बना हुआ रहता है, ठीक है। इसी कारण उसका जो बना रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, मोस्ट इफेक्टिव फार्मिंग मेथड फॉर रिटर्निंग ए मिनरल्स, क्या है, रिटर्निंग ए मिनरल्स टू द सॉइल, ठीक है, इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, टू डिसिपेट एनर्जी of fall is provided in a canal, a fall which a gradually convex and concave curve for a smooth transition of a water, and it reduce the disturbance and impact is a, से क्या बोलते हैं, रैपिड फॉल, नॉच फॉल, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑगी फॉल इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, क्या ऑगी फॉल होता है, ठीक है। अस्टेप्ड फॉल आपका इस टाइप से होता है, यहाँ हो गया, फिर आपका इस टाइप से होता है, फिर आपका इस टाइप से होता है, इस टाइप से, मतलब पानी जो आता है इस टाइप से, ठीक है। आपका आपका क्या हो गया, ये स्टेप्ड फॉल हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन अ ईयर इज कंसिडर्ड ए ड्रॉट ईयर, कौन सा ईयर को ड्रॉट ईयर कंसिडर किया गया है, ड्रॉट ईयर, इन ए केस ऑफ टोटल एरिया अफेक्टेड एक्सीड, बताइए। आपका ये डेटा वाइज है, डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 20% एरिया जो है, ठीक है, 20% एरिया ऑफ ए टोटल ऑफ द कंट्री, ठीक है, 20% एरिया ऑफ टोटल कंट्री को कंसिडर किया था ड्रॉट ईयर, ठीक है, याद रखिएगा ड्रॉट ईयर। ये जो है ना सुखाड़ यार, सुखाड़ बोलते हैं, ड्रॉट मतलब क्या होता है, सुखाड़ होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, 20% टोटल एरिया ऑफ द कंट्री को अकॉर्डिंग टू मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉट ईयर घोषित किया गया था। कितना परसेंट एरिया को, 20% ऑफ टोटल एरिया ऑफ कंट्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है कि 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ए बेसिन कैन बी अप्रोक्सीमेट एज ए ट्रायंगुलर विथ बेस पीरियड कितना है 48 आवर है, एंड पीक ऑर्डिनेट कितना है, इतना है, द एरिया ऑफ बेसिन, ट्रायंगुलर का एरिया कितना होता है जी, ट्रायंगुलर का एरिया 1/2 इंटू बी कितना है, बी बिट आपका कितना है जी, 48 इंटू आवर में उसको चेंज करो इंटू 200, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, 200 आ गया 24, ठीक है, 24 दूनी 48, 48 को 36 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, जो 1728 इज ए करेक्ट आंसर, 1728 किलोमीटर स्क्वायर इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइन ग्रेन सॉइल है, लिक्विड लिमिट दिया हुआ है 60, प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ है 20 एज पर ए प्लास्टिसिटी इंडेक्स चार्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सॉइल क्लासिफिकेशन, बताइए कि इनमें से कौन सॉइल के अंदर ये लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले लगाते हैं कौन फार्मूला, ए लाइन का फार्मूला, ए यार ए लाइन फार्मूला क्या होता है, इक्वेशन इसका क्या होता है 0.73 लिक्विड लिमिट -20, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सेल्फ करते हैं 0.73, लिक्विड लिमिट मेरा कितना है, लिक्विड लिमिट 60 है, 60 - 20, तो यहाँ से हो गया आपका कितना 0.73,
गुना 40, ठीक है। एक होता है आपका IP इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। यहाँ से कितना निकलेगा, लिक्विड लिमिट कितना है जी, लिक्विड लिमिट आपका 60 है और ये आपका 20 है, तो यहाँ से आपका हो गया 40, ठीक है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा ए लाइन के इक्वेशन में जो आप वैल्यू रखा है 0.73 को जब 4 से गुना कीजिएगा तो ये समथिंग, ये आपका 29 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक। ये आपको कितना आएगा, 29.2 आ रहा है, ठीक है। ये 29.2% आ रहा है, ठीक है। अब मेरा देख रहे हैं जो IP का जो प्लास्टिक इसका जो वैल्यू आ रहा है इसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। अब मेरा जो ए लाइन के इक्वेशन में जो हम वैल्यू पुट किए हैं लिक्विड लिमिट का, इसमें मेरा वैल्यू कितना आ रहा है, 29 पॉइंट समथिंग आ रहा है। मतलब इसमें से ज़्यादा किसका है, मेरा IP का जो वैल्यू है, IP का जो वैल्यू है लिक्विड लिमिट का, IP ऑफ सॉइल, IP ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन ए लाइन इक्वेशन का, IP ऑफ ए लाइन इक्वेशन, ठीक है। इसमें से ज़्यादा आ गया, इट मीन्स क्या हो गया कि जो मेरा जो वैल्यू जो लाई करेगा एवब लाई करेगा, ठीक है, ए लाइन के ऊपर। कहाँ लाई करेगा, ए लाइन के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सो इट विल लाई एवब ए लाइन, एवब ए लाइन, ठीक है। जिसका जो लिक्विड लिमिट होगा इसमें जो आपका लिक्विड लिमिट जो होगा, इसका लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन कितना होगा, 50 होगा। कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लिक्विड लिमिट मेरा 50 कहाँ पे किस में लाई करेगा। ए लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो लो ये तो होगा नहीं, इंटरमीडिएट भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो मेरा जो बच गया बीच में हाईली, ठीक है, क्या कि मेरा लिक्विड लिमिट ज़्यादा है ना 50 से, ग्रेटर देन 50 है, ठीक है। तो कितना होगा, किस में लाई करेगा, हाईली क्ले में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ए सेचुरेटेड सॉइल डिपॉजिट एंड वॉइड रेशियो दिया गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया है इतना, निकालना क्रिटिकल ग्रेडियंट ICR का वैल्यू क्या होता है, G-1/1 + E, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट कीजिए, आपका G कितना है 2.67 - 1 / 1 + E कितना है मेरा, E मेरा जो दिया गया है वॉइड रेशियो 0.7 है, 0.7 है, कितना हो गया 1.67 / 1.7। इसको डिवाइड कीजिए, जो आपका डिवाइड कीजिएगा जो इसका आंसर आएगा, जो वैल्यू है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू सॉइल मैकेनिक्स विच टाइप ऑफ सॉइल इज नॉट ए फुल्ली कंसोलिडेटेड अंडर ए एग्जिस्टिंग ओवरबर्डिंग प्रेशर। बताइए कौन सा सॉइल है, कंप्रेस सॉइल है, आपका अनड्रेन सॉइल है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल है, या फिर प्री कंसोलिडेटेड सॉइल है। क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द सॉइल मैकेनिक्स विच टाइप ऑफ सॉइल इज नॉट ए फुल्ली कंसोलिडेटेड, ठीक है। देखिए यहाँ पढ़िए, नॉट ए फुल्ली कंसोलिडेटेड इज नोन एज अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल। हम लोग ये नहीं पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ए डायरेक्ट शेयर टेस्ट क्या है, ए डायरेक्ट शेयर टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन अ कोहेशनलेस सॉइल, C = 0 है, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस कितना है 15 है। द स्पेसिमेन फील्ड एट ए शियर स्ट्रेस ऑफ कितना है 150 kN/m²। द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, बताइए फॉर्मूला क्या लगेगा जी, फॉर्मूला क्या लगेगा, टाउ इक्वल टू C + सिग्मा tan phi, ठीक है। मेरा C क्या है 0 है, प्लस सिग्मा कितना है, सिग्मा आपका 150 tan phi। अब मेरा टाउ कितना है, शियर स्ट्रेस नॉर्मल हो गया, शियर स्ट्रेस 150 भी है, ठीक है, 150 है। तो यहाँ से अब मेरा वैल्यू निकल जाएगा, ये आपका 150 हो गया इक्वल टू 150 + 150 tan phi। तो यहाँ से कितना वैल्यू देखिए, तो 150 कट जाएगा जी, आपको 150 कट जाएगा, तो मेरा 1 आ जाएगा। और 1 जो होता है 1045 डिग्री होता है, ठीक है। 1 = 1045 डिग्री, मतलब आंसर ए इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फैक्टर ऑन विच ए कैलकुलेशन ऑफ द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिपेंड ऑन ए रैंकिन फार्मूला। अच्छा रैंकिन फार्मूला आप लोग कैसे क्या है तो बताइए, इसका फार्मूला क्या होता है रैंकिन फार्मूला,
गामा टी इंटू डी एफ इंटू 1 माइनस साइन फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाइव। ठीक है, ये तो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, अस्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि व्हाट फैक्टर्स ऑन कैलकुलेशन ऑफ ए डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिपेंड अपॉन द रैंकिन फार्मूला। बताइए किस पे डिपेंड कर रहा है। देखिए तो इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉइल एंड एंगल ऑफ रिपोज। यूनिट वेट भी है, एंगल ऑफ रिपोज भी है, लेकिन आपका इलास्टिसिटी नहीं है, तो ये नहीं होगा। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ड्राई डेंसिटी, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, ये तो होगा ही नहीं। आपका प्लास्टिक सिटी ऑफ सॉइल, ये भी नहीं है। परमिसिबल प्रेशर, यूनिट वेट ऑफ सॉइल एंड एंगल ऑफ रिपोज। एकदम नंबर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है बताइए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। रिलेशन इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इफ द लेंथ ऑफ ए पिलर इज एल हुज वन एंड इज फिक्स, वन एंड को फिक्स कर दिया और अदर एंड फ्री है, इस स्टेप से है। ठीक है, अब बोला कि अदर एंड फ्री है, तो ये कहाँ तक मूव करेगा, तो पूरा नहीं मूव करेगा जी। ठीक है, कितना हो जाएगा 2l, एल इजकल टू 2l। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एगो फॉर ए स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, फॉर ए स्ट्रेस डायग्राम सो इन गिवन फिगर नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन ए प्लेन ऑफ ए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन ए प्लेन ऑफ ए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, इसमें से निकालना है वैल्यू। बताइए द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज, इसका शियर स्ट्रेस निकालना है, निकालिए कैसे निकलेगा। नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन ए प्लेन ऑफ अ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, बताइए कैसे निकलेगा जी। एक वैल्यू ऊपर से आ रहा है डाउनवर्ड, एक इधर से निकल रहा है। इट मीन्स हम लोग इसमें से क्या समझ सकते हैं बताइए, तो इसमें से प्लस और इसमें से माइनस कौन है। देखिए तो आपका जो ये वैल्यू आ रहा है ऊपर से, जो वैल्यू आ रहा है कितना 150 का जो वैल्यू आ रहा है, सॉरी 50 का जो वैल्यू आ रहा है, वो नेगेटिव नहीं होगा, ये वैल्यू मेरा माइनस का है, ये मेरा प्लस का है। तो इसको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है, इसमें से मेरा सिग्मा एक्स मेरा कितना है, देखिए तो सिग्मा एक्स कितना है जी 50, सिग्मा एक्स कितना है 100 है ना, 100 सॉरी, ये कितना है आपका 100 है, प्लस आपका वाई कितना है -50 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ सॉल्व कीजिए कितना आएगा 50 डिवाइडेड बाई 2, 25 2 को है, कंपेरिजन है, टेंशन है। बताइए कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस ना आएगा, मतलब क्या टेंशन, क्या टेंशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक आर्क। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या होता है बताइए तो, इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक आर्क बताइए। y इक्वल टू एच बाई एल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू 3h डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, क्या y इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स। क्या होता है जी पैराबोलिक आर्क का जो इक्वेशन होता है उसका क्या होता है बताइए तो, बताइए उसका याद रखिएगा। y इक्वल टू 4h डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इज ए करेक्ट आंसर, डी इज अ करेक्ट आंसर, याद रखिएगा ये। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप इन वॉल ऑफ ए बॉयलर इन अ सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस ऑन द सर्कमफेरेंशियल डायरेक्शन टू द टेंसाइल स्ट्रेस इन एक्सियल डायरेक्शन। बताइए इसका रेशियो पूछ रहा है, रेशियो क्या होता है जी, बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है ऊपर स्ट्रेस का, ऊपर स्ट्रेस कितना होता है PD बाई 2T, एक आपका तो लोगोटिनल स्ट्रेस, लोगोटिनल स्ट्रेस कितना होता है PD बाई 4T, इसी का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो रेशियो कर दीजिए PD बाई 2T डिवाइडेड बाई PD बाई 4T, PD से PD कट गया, 2 से 2 कट गया 2, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, the moment induced at a far end
to the distributed moment at the rear end, the far end is fixed is known as, उसे क्या बोलते हैं? कैरी ओवर मोमेंट, अनबैलेंस मोमेंट, बैलेंस मोमेंट या फिर फिक्स इन मोमेंट। तो हम लोग क्या बोलते हैं? कैरी, अरे यार, उसे क्या बोलते हैं? कैरी ओवर मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसका फार एंड क्या हो गया? द फार एंड इज फिक्स, फार एंड इज फिक्स इज नोन एज कैरी ओवर मोमेंट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ ए डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट बार, किसका पूछ रहा है? हुक का। कितना होता है जी? 45 डिग्री। उसके बाद कितना होता है? 45 के बाद 90 डिग्री, 135 डिग्री, फिर 180 डिग्री। ये आपका हुक हो गया, हुक हो गया। बताइए कितना होता है? 4 5 8 5 12 5, इसका 16 5। तो किसका पूछ रहा है? हुक का। तो हुक मेरा कितना हो गया? 180 डिग्री मतलब 16 5। ठीक है, शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब आर यूजुअली, बताइए, शियर स्ट्रेस और बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड कोई स्लैब है। ठीक है, स्लैब है, वो पूछ रहा है कि शियर स्ट्रेस और बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है? उसमें 0 होता है, वेरी लो होता है, या फिर आपका मॉडरेट होता है, या फिर आपका हाई होता है? बताइए, बताइए जी। शियर स्ट्रेस ऑफ ए स्लैब, कोई स्लैब है, ठीक है, कोई स्लैब है, उसमें आपका क्या स्लैब है, उसमें आपका शियर स्ट्रेस और बॉन्ड स्ट्रेस क्या एक्ट करता है? क्या उसमें होता है? क्या कोई भी स्लैब है, मान के चलिए कोई फ्लैट स्लैब है, सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, तो उसमें क्या शियर स्ट्रेस और आपका बेंडिंग स्ट्रेस एक्ट करता है? क्या उसका वैल्यू क्या होता है? मॉडरेट होता है, लो होता है, हाई होता है, क्या होता है? याद रखिएगा, सिंपली सपोर्टेड के केस में आपका शियर स्ट्रेस और बॉन्ड स्ट्रेस का वैल्यू 0 होता है, निग्लेजिबल होता है, क्योंकि हम लोग शियर स्ट्रेस रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं। ऑल ओवर स्लैब का बात करें तो स्लैब में हम लोग कहीं जानते हैं कि हम लोग शियर स्ट्रेस शियर एनफोर्समेंट कहीं प्रोवाइड करते हैं स्लैब में से? कहीं नहीं। तो वेरी लो होता है, याद रखिए कितना होता है? वेरी लो होता है इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड स्लैब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखते हैं। देखिए, इफ द नंबर ऑफ क्या है? पॉसिबल प्लास्टिक हिंज आर 4 एंड डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी ऑफ अ स्ट्रक्चर इज 2, द नंबर ऑफ पॉसिबल इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए, बताइए। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म कितना होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? बताइए क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? एन। ठीक है, क्या होता है? एन माइनस आर। एन क्या आपका? नंबर ऑफ हिंज कितना है? 4 है, माइनस आपका कितना है? आर कितना है? 2 है। माइनस करेंगे तो क्या होगा? 2 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नंबर ऑफ मैकेनिज्म याद रखिएगा फॉर्मूला, इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। ठीक है, देखिए इजी क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू IS 800 कैलकुलेशन, IS 800 द मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो फॉर ए टेंशन मेंबर। ठीक है, याद रखिए, फॉर ए टेंशन मेंबर इन रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस अकर्स ड्यू टू लोड अदर देन विंड लोड एंड सिस्मिक लोड। कितना होता है वैल्यू जी? बताइए। विंड लोड और सिस्मिक लोड के केस में कितना होता है? 180। ये सब तो आप लोग याद होगा, ये सब तो आप लोग गलती करिएगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द कलर इन वेस्ट वाटर। बताइए, कलर हम लोग फाइंड करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि कलर हम लोग कौन से मेथड से फाइंड करते हैं? ADMI, PT हो गया, PT, CO स्केल मेथड, थ्रेशोल्ड स्केल मेथड, FGUT। ये तो नहीं होगा आप लोग, ये तो टर्बिलिटी फाइंड करने के लिए थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, ये भी नहीं होगा। ADMI तो इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है? प्लेटिनियम कोबाल्ट स्केल, प्लेटिनियम कोबाल्ट स्केल है। ठीक है, प्लेटिनियम कोबाल्ट स्केल से हम लोग क्या फाइंड करते हैं? कलर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यही पूछा है कि विच द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द कलर इन वेस्ट वाटर। तो ऑप्शन नंबर बी, प्लेटिनियम कोबाल्ट स्केल इज यूज टू डिटरमाइन द वेस्ट कलर
इन अ वेस्ट वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है करेक्ट पेयर इज नॉट करेक्टली, बताइए इनमें से कौन करेक्ट मैच नहीं किया गया है। डेड एंड सिस्टम, हार्डी क्रॉस मेथड, रेसिडुअल प्रेशर एट ए फेरुअल पॉइंट इन ए रूरल एरिया 5 मीटर, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर, सेंट्रल पोल्यूशन, सेंट्रल लोकेशन होगा जी, हाँ सही है सेंट्रल लोकेशन, यहाँ इक्वल टू नहीं दिया, वही तो बोल रहे इक्वल टू क्या नहीं दिया। ठीक है, ग्रिड अरेंज सिस्टम, मोर नंबर ऑफ बल्ब्स, ये सही है। डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर, सेंट्रल लोकेशन एकदम सही है। रेसिडुअल प्रेशर एट ए फ्यूअल पॉइंट इन अ रूरल एरिया, ये भी सही है। हार्डी क्रॉस मेथड यूजिंग डेड एंड सिस्टम, एकदम नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि हमको पूछ रहा है इनमें से कौन करेक्ट मैच नहीं है, तो ए इज अ करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या कि व्हाट हैपेंस व्हेन द एलम इज ऐड। ठीक है, एलम को जब हम लोग पानी में मिक्स कर रहे हैं तो वो क्या करता है, पीएच वैल्यू को बढ़ा देता है, पीएच वैल्यू को घटा देता है, या फिर कोई कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो याद रखिएगा जब भी हम लोग एलम को पानी में ऐड करते हैं, जब भी एलम को हम लोग पानी में ऐड करते हैं, इट मीन्स पीएच वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, पीएच वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। कौन एलम, Al2 SO4 का होल SO4 का होल 3 इंटू कितना था 18H2 है क्या शायद। ठीक है, तो क्या करता है पीएच वैल्यू को कम कर देता है, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए जी इसका आंसर क्या होगा। एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट, क्यूबिकल रेट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, आइटम रेट एस्टिमेट, हम लोग सारा पढ़े हुए हैं। ऐसा कोई एक इसमें से आपको भी मैं पहले भी बताया हूँ कि मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है कि सबसे पहले इसमें से अगर 4 को दिया गया है तो 4 को में से सबसे पहले हमको वो देखना है कि जो सबसे पहले हमको आ रहा हो, मतलब कन्फर्म है कि इसका आंसर यही होगा, पहले हम लोग उसको मैच कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट क्या होता है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इसी को बोल रहा है, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट इसी को बोलते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट को। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होता है। इसका हम लोग जानते हैं कि वेन ए मार्जिनल, ये तो होगा नहीं, अकॉर्डिंग टू द एक्यूरेट एस्टिमेट, ये भी नहीं होगा। बेसिक नेसेसिटी यूटिलिटी, ये भी नहीं होगा। बेस्ड ऑन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए बिल्डिंग, एकदम सही होगा, ये प्लिंथ एरिया का बता रहा है, जो कि आपका प्लिंथ एरिया जो मेथड आपका अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट का मेथड है। तो ठीक है, लेकिन ये बेस्ड ऑन लेंथ ब्रेथ ऑफ ए बिल्डिंग एट ए फ्लोर लेवल एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग, अरे नहीं नहीं, ये तो आपका क्यूबिकल रेट हो गया। एक मिनट एक मिनट, इसका जो दिया गया है, ये जो 4 नंबर ऑप्शन है किसका है, क्यूबिकल रेट का है। ठीक है, किसका है, क्यूबिकल रेट का, क्यूबिकल रेट का ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्यू का 4 देखिए किस में है जी, ऑप्शन नंबर 1 है और ऑप्शन मतलब ए और बी में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पी का 3 दोनों सेम है, आर का देखते हैं, आर का 1 और 2 है। ठीक है, आर कहाँ है जी, आर रिवाइज एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है, आर का 1 और 2, वेन देयर इज मटेरियल डेविएशन फ्रॉम ओरिजिनल परपोज एस्टिमेट, मटेरियल का डेविएशन होता है ना इसमें, रिवाइज एस्टिमेट जो मेरा एस्टिमेट है उससे क्या होता है, एक्सीड कर देता है कितना 5% इन ए केस ऑफ सैंक्शन एस्टिमेट, 10% इन ए केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन रिवाइज एस्टिमेट का फर्स्ट हो गया, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इसी तरह मिलाना है, पहले आपको जो आ रहा है पहले उसको मिलाना, उसके बाद हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है। बताइए इसका क्या होगा, निकालिए एरिया, निकालिए जी, इसका कैसे निकलेगा, लेंथ मान के चलिए कि मेरा ये ए है, ये मेरा ए बी है। ठीक है, निकालिए कैसे निकलेगा, ए बी का लेंथ लॉन्ग वाला है, तो हमको क्या निकालना है, सेंट्रल लाइन मेथड से निकालना है। ठीक है, याद रखिए सेंट्रल लाइन मेथड से, जिसका वाल का थिकनेस कितना है 300 mm इसका वाल का थिकनेस है। ठीक है, चलिए देखते हैं ए बी लाइन के लिए कितना हो जाएगा, ये 0.15 प्लस 0.15 प्लस 3 प्लस 0.3, ठीक है ना, 0.3 हो गया ना इसका थिकनेस, यहाँ पे 0.3 पूरा ले लिए। ठीक है, इसके बाद कितना है प्लस 3.2 प्लस 0.15, इसका जोड़ी कितना आएगा, ये जितना आएगा मतलब इसका ये सेंटर लाइन आ गया। ठीक है, और ये
लॉन्ग वाल, ये दोनों मेरा लॉन्ग वाल है, ठीक है। इसके बाद एक यहाँ शॉर्ट वाला है, फिर मेरा एक ये शॉर्ट वाला है, और फिर ये है थोड़ा, ठीक है। तो मेरा ये इसका कितना आएगा, जोड़ का आएगा 6 पॉइंट कितना रहा, देखिए तो 3 3 हो गया, 3 3 6 6.2, 3 और 3 6 6.2, 2 हो गया 15 15 30.3, 3 3 6 6 2 8, 6.8 आ गया ना, ये 6.8 आ गया, ठीक है, ठीक है। 6.8 मेरा किसका आ गया, ए बी लाइन का, ठीक है। तो ये जितना हैगा मेरा वो भी सेम आएगा, ठीक है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मेरा आ गया लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल, ठीक है। हमको लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल निकालना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल क्या होगा, ठीक है। ए बी इसको मार्किंग करते हैं, मेरा सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मेरा डी हो गया, मेरा ये ई हो गया, ये मेरा एफ हो गया, ठीक है। मेरे पास तो ए बी और सी डी का मेरा वैल्यू आ गया है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा मेरा लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल। हमको लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल चाहिए, ठीक है। तो लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल मेरा कौन सा है, देखिए तो पहले हम लोग किसका निकालेंगे, लेंथ ऑफ ए ई का निकालेंगे, ए इसका निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं ए ई का, ए ई कितना होगा जी, बताइए। 0.15 होता है ए का, हाफ कीजिए, 0.15 प्लस कितना होगा इसका, बताइए। 3.6 प्लस 0.3 प्लस 3.2 प्लस 0.15, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, जोड़ के कीजिए तो जोड़ के कितना आएगा, देखिए तो लेंथ ऑफ ए कितना आएगा, 3 3 3 3 6 3.8 आ गया, 3.8 मतलब 7.4 इंटू 2, ठीक है। मेरा ये लाइन का निकल गया, हमको इसका निकालना है, ठीक है, किसका, बीसी का, ठीक है। हम लोग अब निकालते हैं ई एफ का, ठीक है, किसका, ई एफ का निकालते हैं। ई एफ का मेरा कितना हो जाएगा इसका लेंथ, 0.15 प्लस, देखिए तो 0.15, उसके बाद कितना 3.7 प्लस आपका ये 3.7, ठीक है। उसके बाद कितना 0.15, ठीक है, 0.15, ठीक है, 0.15। इसको जब जोड़िएगा कितना आएगा, ये आपको 4 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 4 आएगा, 4 मीटर। ये मेरा ई एफ का आ गया, ई एफ ये मेरा ये आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, तो BC 3.9 मेरा ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग, अच्छा ये छूटा गया है ना, ये छूट गया है, अरे यार चालू भी नहीं किया था, अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, देख लिए ठीक है, सारा मैं निकाल दिया हूँ। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि इस अलग अलग मतलब सारा को जोड़ के कितना इसका आ रहा है, ठीक है। लेंथ ऑफ सेंटर लाइन शॉर्ट वाल का भी और लॉन्ग वाल का भी, ठीक है। चलिए इसको जोड़ते हैं हम लोग, 6.8 इंटू 2, तो सीधे हम लोग 6.8 लिखते हैं, 6.8 प्लस 6.8, ठीक है, प्लस आपका फिर नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट मेरा है 7.4, ठीक है। 7.4 एक हो गया, फिर आपका 4 है, 7.4 प्लस 4 प्लस कितना है 3.9 प्लस 3.9 प्लस 3.9 प्लस, ठीक है, 3.9 यहाँ पे हो गया, दोनों सेम है। उसके बाद क्या है 3.5, क्या है 3.5, सारा निकाल दिए सारा। 3.5 यहाँ है, 3.9 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 7.4 यहाँ पे है, 8.2 हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन किए नहीं है, दोनों को अलग अलग करके लिख दिए, ठीक है। जब इसको जोड़िएगा 36.8 मीटर आएगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर 36.3 मीटर, सॉरी 36.3, कितना है 36.3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डेसिमल व्हेन टू सोर्स, क्या है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डेसिमल लेवल व्हेन टू सोर्स मेक नॉइज ऑफ इक्वल डेसिमल इज नोन एज, डेसिमल विल बी इक्वल टू एंड द सम ऑफ डेसिमल ऑफ टू सोर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या किया, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इनटू 100 डिवाइडेड बाय सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट परसेंटेज ऑफ फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इसका डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट मतलब एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी इसके हम लिखते हैं ना, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट
डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इंटू 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड ऑफ द शियर स्ट्रेंथ टेस्टिंग ऑफ सॉइल, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है, बताइए बताइए इनमें से कौन आपका सही है, कौन आपका गलत है। देखिए कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्ट ऑन ए फिशर्स सॉइल, फिशर्स के लिए क्या ये सही है, बताइए तो। जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट होता है कैन नॉट कंडक्ट ऑन ए फिशर्स के लिए, ठीक है, बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है स्टेटमेंट। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड ऑन ए फिशर्स के लिए एकदम सही है। फिशर्स के लिए हम लोग अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट को यूज नहीं करते हैं, ठीक है, जो कि स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है। ठीक है, सेकंड जो बोल रहा है कि सेंसिटिविटी ऑफ अ सॉइल कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द वेन शेयर टेस्ट, एकदम गलत, हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट सही और सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखिए द वाटर मेन्स शुड बी डिजाइन फॉर द एवरेज डेली वाटर कंजम्पशन, कितना होता है वाटर मेन्स शुड बी डिजाइन एवरेज डेली कंजम्पशन, बताइए 250, 200 या फिर आपका 150, कितना होता है जी। द वाटर मेन्स शुड बी डिजाइन फॉर ए एवरेज डेली वाटर कंजम्पशन 250%, सॉरी 225%, याद रखिएगा कितना होता है, ऑप्शन नंबर डी 225%, याद रखिएगा। ठीक है, द वाटर मेन शुड बी डिजाइन, मेन्स को डिजाइन करने के लिए वाटर जो एवरेज वाटर का रिक्वायरमेंट है कितना परसेंट होता है, 225%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू 12269, बताइए कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। मैं आपको बताया था, इसी क्वेश्चन में आपको बताया था, कितना है जी मिनिमम वैल्यू 225। ये सब गलती क्या करना है, ये सब गलती नहीं करना है, बताइए। अकॉर्डिंग टू एमकेएस सिस्टम द डायाफ्रीवेट कितना क्या होता है, एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग एमकेएस पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, द डायाफ्रीवेट कितना होता है, डी इजकल टू 605 रूट टी है, ये डी इजकल टू 60.5 रूट टी है, ये आपका डी इजकल टू 0.605 रूट टी है, और यहाँ जो चौथा ऑप्शन है आपका डी इजकल टू 6.05 रूट टी है। बताइए इन एमके सिस्टम में जो आपका होता है, आपका अनविन फार्मूला का होता है 6.025 इंटू 6.025, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि एमके सिस्टम में कितना हो जाएगा 6.005 स्क्वायर 6.05 रूट टी इज अ करेक्ट आंसर, मतलब डी इज अ करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन ए टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप एट ए बेस ऑफ ए फुल डैम, व्हाट विल बी द फर्स्ट ऑब्जर्व दैट। बताइए हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे। मेरा मान के चलिए कोई डैम है, एक डैम है, ठीक है, मान के चलिए कोई डैम है, इसमें क्या है ये फुल कंडीशन में है, ठीक है, क्या फुल कंडीशन में, तो बोला कि टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप एट ए बेस ऑफ ए फुल डैम, व्हाट विल बी द फर्स्ट ऑब्जर्व। हम लोग फर्स्ट में ऑब्जर्व क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, टो, कहाँ ऑब्जर्व करेंगे, टो में, हिल में, या फिर गैलरी में, या फिर मिड पॉइंट में। याद रखिएगा जब ये फुल का कंडीशन है तो हम लोग जो फर्स्ट में जो ऑब्जर्व करेंगे कहाँ करेंगे, हिल पे, इस पॉइंट पे, इसको हिल बोल रहे हैं, ये आपका टो हो गया, इसको टो बोल रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, हिल पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू आईएस सॉइल क्लासिफिकेशन दिया गया है, अभी मैं इसी टाइप से क्वेश्चन किया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा जी। हम लोग तभी अभी तुरंत आपको इससे इस टाइप से सेम क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन हम लोग किए हैं, बताइए। आईपी ऑफ सॉइल इसका टू कितना होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, WL माइनस WP, WL कितना है, लिक्विड लिमिट 35 है, माइनस for fine grains value more than 35%, 75 micron through a 75 micron sieve, liquid limit less than 35%। अच्छा,
लिक्विड लिमिट लेस देन 35%, ठीक है, मतलब जो लिक्विड लिमिट है, लिक्विड लिमिट लेस देन 35%, ठीक है। द अटरबर्ग लिमिट है प्लॉट एबव ए लाइन, ए लाइन के एबव प्लॉट किया जा रहा है, ठीक है। तब वो जो बोल रहा है कि इसमें जो ये जो सॉयल है कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। देखिए MI में, CL में, CH में और फिर ML में। ये तो आप लोग सारा समझ रहे हैं कि MI क्या है, CL, ये सारा आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ तो यहाँ लिख दिया कि आपको लिक्विड लिमिट लेस देन 35%। इट मीन्स क्या, जो मेरा यहाँ पर ये भी लिख दिया कि अटरबर्ग लिमिट बिलो ए लाइन, ए लाइन के नीचे, और ए लाइन के नीचे है, और आपका जो लिक्विड लिमिट है क्या है, लेस देन 35%। इट मीन्स क्या, वो आपका सिल्ट का केस में लो सिल्ट का केस बनेगा, ठीक है। ML लो सिल्ट का केस बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है कि एन एग्रीगेट फ्रिक्शन, बताइए, आपको सेम क्वेश्चन आपको बताया हूँ, किसी फलक की केस में कितना 0.6 इंटू 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, 90 डिवाइडेड बाई 2 गुना 0.6। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, 27 इज ए करेक्ट आंसर। 27 इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 45 को आप 0.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये आपका फ्लैकी केस में होता है, ठीक है। एंगुलर के केस में कितना होता है, 1.8 टाइम्स ऑफ लिस्ट लेटर डायमेंशन ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ए परमानेंट एडजस्टमेंट द लेबल, सॉरी, इन ए परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ लेबल टू पेज टेस्ट इज डन टू करेक्ट, बताइए। टू पेज टेस्ट हम लोग करते हैं, डन टू करेक्ट क्या, लाइन ऑफ कोलिमेशन, लेबल ट्यूब, क्रॉस हेयर एंड लाइन ऑफ कोलिमेशन, या फिर क्रॉस हेयर टेस्ट। याद रखिएगा, टू पेज टेस्ट हम लोग एलवेज करते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन के लिए। किसके लिए, लाइन ऑफ कोलिमेशन के। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए विच प्रॉपर्टी ऑफ फ्लाई एश कंट्रीब्यूट टू द लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए तो। लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए कौन सा हम लोग फ्लाई एश में हम लोग क्या ऐड करेंगे जो कि हमको लॉन्ग टर्म तक हमको ड्यूरेबल देगा, जो कि लॉन्ग टर्म तक वो ड्यूरेबल रहेगा, ठीक है। तो हम लोग एलवे पोजिलैंडिक एक्टिविटी, ठीक है, क्या हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी होगा, पोजिलैंडिक एक्टिविटी हम लोग ऐड करेंगे जो कि हमको लॉन्ग टर्म तक हमको ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है कि विच फ्लोइंग इज नॉट ड्यूरिंग ए रेट एनालिसिस, बताइए इनमें से कौन सा जो है कंसिडर नहीं किया था रेट एनालिसिस में। इस्टेब्लिशमेंट चार्ज, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वाटर चार्ज, बताइए कौन नहीं है जी। इस टाइप से क्वेश्चन आपका SSC JEE में पूछा गया है आज इस बार के पेपर में। इनमें से कौन नहीं है, इनमें से कौन डिटेल एस्टिमेट नहीं है, इनमें से कौन प्लेन एरिया एस्टिमेट नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला होगा, ठीक है। तो मैं इसी टाइप से क्वेश्चन में लाया हूँ, ठीक है। बताइए विच द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर ड्यूरिंग द रेट एनालिसिस, बताइए रेट एनालिसिस हम लोग किसका कंसिडर नहीं करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट चार्ज का कंसिडर नहीं करते हैं, ये तीनों कंसिडर होता है, ठीक है, ये तीनों कंसिडर होता है। द वाटरमैन्स, अरे यार ये तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉर ए स्लैब इज एज्यूम टू एक्ट ए कंप्रेशन फ्लैंज टी एज पर IS इतना, द मिनिमम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट कितना होता है, मिनिमम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो होता है कितना होता है, 0.6 टाइम्स ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो 0.6 इंटू कितना है, मेन रेनफोर्समेंट कितना है जी, कंसिडर द मेन रेनफोर्समेंट 500 mm पर मीटर, ठीक है। तो 6×5 = 300 mm पर मीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक, बताइए कितना होता है, नॉट बी मोर देन 4B, ठीक है। 2B नहीं मारिएगा, 4B होता है, याद रखिएगा। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक शुड नॉट बी मोर देन कितना, 4B से कम नहीं होता है, ठीक है। विच द फॉलोइंग फैक्टर्स प्राइमरली इन्फ्लुएंस द टफनेस ऑफ मटेरियल, बताइए कौन सा इनमें से फैक्टर है जो कि आपका कंक्रीट के टफनेस में, ठीक है, टफनेस ऑफ मटेरियल पे इन्फ्लुएंस करता है, कंक्रीट के मटेरियल को उसको इन्फ्लुएंस करता है, कौन सा होता है,
सरफेस फिनिश नहीं, ग्रेन साइज। याद रखिए, ग्रेन साइज एक प्रॉपर्टी है जो कि किसका, टफनेस ऑफ मटेरियल को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। विच द फॉलोइंग यार सेम क्वेश्चन है, ग्रेन साइज। तो आज का सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताएं जरूर। और आप लोग पर डे, जैसे हम रेगुलर हैं तो आपको भी पर डे रेगुलर होना पड़ेगा, क्योंकि इस बार एक सीट आपके लिए, अपने आप के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपने आप के लिए एक सीट पक्का करने के लिए आप लोग तैयार रहिए, और हम भी तैयार हैं, आप लोग को भी तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। कल इसी टाइम 8:30 से 9 के बीच में आपको एक वीडियो मिल जाएगा। अरे थोड़ा सा 5-10 मिनट का अंतर नहीं होता है, वो कोई दिक्कत नहीं, उतना मैनेज होता है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल, नमस्कार दोस्तों।